नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में एक साथ 50 लाख रुपए सोने की लूट हुई दिन में। फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता है। गन पॉइंट पर लेकर दिन में सरेआम और किसी की हिम्मत नहीं हुई। और एक तो कमाल हो गया जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे टीवी और मीडिया की। दीपक चौरसिया दारू पी के चैनल पे बैठ गया, 20 मिनट तक एंकरिंग करते रहे, 20 मिनट तक। उसके बाद जो उनके साथ हुआ है वो आपको खबर पता है। उनके साथ उसके बाद क्या हुआ वो भी बताएंगे कि आखिर 8 PM बुलेटिन में दीपक चौरसिया के साथ क्या हुआ। एक फोटो लीक हुई है। न्यूज नेशन के जो प्रोपराइटर हैं, जो मालिक है ने उसने क्या सलूक किया है दीपक चौरसिया के साथ, वो भी बताऊंगा। तीसरी बड़ी खबर होगी अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, ये तमाम सवर्ण पत्रकारों ने क्या मुंह खोला जीबी पंत साइंस इंस्टीट्यूट पर, जहां ओबीसी को बायकॉट कर दिया गया था, जहां ओबीसी को एनएफएस नॉन फाउंड सुटेबल कर दिया गया था। रवीश कुमार ने बोला, एक भी सवर्ण पत्रकार नहीं बोलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के अधिकार पर सवर्ण समाज नहीं बोलेगा, हिंदू मुस्लिम पर बोलेगा। सोचिए, ओबीसी के नाम पर जिस मुसलमान को नौकरी नहीं, जीबी पंत में जो ओबीसी कैंडिडेट था वो मुसलमान था। 90% मुसलमान इस देश में ओबीसी है, लेकिन एक भी सवर्ण पत्रकार नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। गुड़गांव में नमाज नहीं पढ़ने दिया। ये धर्म की जितनी बहस आप करेंगे ना, उसमें आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो जो सवर्ण आपको प्रो मुस्लिम दिखेगा कि अरे मुसलमान के धर्म बचाने के लिए लड़ रहा है, वो दरअसल हिंदुओं को एकजुट कर रहा होता है। जो एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की बात जब सवर्ण बोलने लगेंगे, एससी एसटी ओबीसी के अधिकार की बात, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर की बात, तो जितने लोग हिंदू बने घूम रहे हैं वो सब कहेंगे कि अरे हमारा तो अधिकार छीन रहा है। लेकिन जितना मुस्लिम के पक्ष में लोग दिखेंगे उतना एससी एसटी ओबीसी हिंदू मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट होता है। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये कि जो सवर्ण मुसलमानों के साथ उस समय खड़ा होता है जब मसला धर्म का हो, वही सवर्ण पत्रकार मुसलमानों के साथ उस समय खड़ा नहीं होता है जब उसको नौकरी नहीं मिलती है प्रोफेसर की। अब बताइए, अगर हर मुसलमान प्रोफेसर हो जाए, कांस्टेबल हो जाए, तो कोई लिंचिंग कर देगा क्या? तो जो आपको धर्म के साथ खड़ा दिख रहा है, आपके धर्म को बचाने का ड्रामा, वो आपको धर्म भी नहीं बचा रहा है, वो अपना वोट बचा रहा है, अपने समाज को मजबूत कर रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें होगी जिसको धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। दूसरे विंडो में चला था, ये वीडियो बिहार का है जहां सरेआम बंदूक की नोक पर बैंक लूट लिया गया। बैंक सोने का पूरा, मतलब बैंक की लूट भी जो होती है ना, वो इतना 50 लाख रुपए का गहना था। और दिन में सरेआम, ये किसी फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि बिहार के सिवान में 50 लाख की ज्वेलरी का लूट वीडियो है। 6 बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर दिन दहाड़े जो है हथियार दिखाकर लूट लिया और कहीं कोई नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर है बिहार से। सोचिए, नीतीश कुमार ने जैसी जाति जनगणना का ऐलान किया, वैसे ही बीजेपी ने कह दिया कि हम आपसे गठबंधन तोड़ लेंगे। मतलब ओबीसी के खिलाफ सबसे ज्यादा बीजेपी है। बीजेपी में जो ओबीसी के नेता है वो सोचे, मैं तो आपको जागरूक करता रहूंगा। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए अब बारी बारी से एक एक खबर का विश्लेषण करते हैं। एक भी सवर्ण पत्रकार ने कोई भी यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ने एक पोस्ट लिखा, ने एक वीडियो बनाया, ने एक खबर की कि किस तरह से बद्री नारायण तिवारी, एक ब्राह्मण ने एससी एसटी ओबीसी का अंगूठा काट लिया, नौकरी नहीं दी प्रोफेसर में, जिसमें मुसलमान ओबीसी था, जिसने जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाया था, उस मुसलमान ओबीसी को नौकरी से बेदखल कर दिया, मुसलमान को प्रोफेसर नहीं बनने दिया। तो ये बड़ी खबर है और आपको देखना है कि आप किसका चैनल देखेंगे। दीपक चौरसिया की तस्वीरें वायरल हो रही है। दीपक चौरसिया एक शादी में दारू पिए थे, नाचे थे और उसके बाद उन्होंने बुलेटिन पढ़ना शुरू किया था। 20 मिनट तक बुलेटिन पढ़ते रहे। उसके बाद उनके प्रोपराइटर ने, जो न्यूज नेशन के जो मालिक है, उन्होंने उनको चैनल से बाहर कर दिया, दूसरे एंकर को बैठा दिया है। लेकिन ये वो जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो किसी कीमत पर आपको, इस देश के बहुजनों को पसंद नहीं करते हैं। तो सोचिए, ये है सेना के सम्मान का अपमान। और लोग पूछ रहे हैं कि कब तक शहादत और शौर्य दिवस मनाते रहोगे। आखिर सवाल तो पूछो सरकार से
कि शहादत हुई कैसे, हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, जवान शहीद कैसे हुए। हम सब सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे जो जवान शहीद हुए, जो सीडीएस शहीद हुए, उसकी जवाबदेही तो कोई लेगा। नागालैंड अमित शाह को भेज दीजिए और भक्तों को। सेना के जवान से 11 आदिवासी मारे जाते हैं, उसके बाद वहां धरना प्रदर्शन का लगातार दौर जारी है। मुझे लगता है इसने सोचा होगा इमोशनल दिखने के लिए 2-4 पैग लेता हूं, क्योंकि हर एक एंकर अच्छा एक्टर नहीं होता। मुझे शक है इसने जरूर स्कॉच की जगह देसी संतरा मार लिया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। प्रशांत ने इस पर तंज किया है। और सोचिए, यूपी में मस्जिद को भी गेरुआ कलर से रंग दिया। यूपी में सारे बिल्डिंगों को गेरुआ कलर से रंगा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा। और ये है वो तस्वीर दीपक चौरसिया का, और विनोद कापरी ने इसको 8 PM का शो का नाम दिया। और उत्तर प्रदेश में एक और पेपर लीक होने की खबर आ रही है। इस बार हाईकोर्ट आरओ के पेपर आउट होने की खबर है। पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट किया। और ये देखिए, कल नशेरी पत्रकार की श्रद्धांजलि देखी, आज कानपुर के बीजेपी विधायक विनय कटियार की खिलखिलाती श्रद्धांजलि देख लो। ये बीजेपी का विधायक जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है। सोचिए, जनरल बीके सिंह की दोनों बेटियां ने उनको मुखाग्नि दी है। मैं सैल्यूट करता हूं उनको। इस देश में वो कौन लोग हैं उनको पहचानिए जो कहते थे समुंदर लांघना पाप है और विदेश चले गए। इस देश में महिलाओं को अंतिम संस्कार से दूर रखा गया था। सैल्यूट है उन दोनों बेटियों को जिन्होंने ये अपना फर्ज निभाया है। लेकिन भक्तों को ये पसंद नहीं आया, कर्मकांडियों को ये पसंद नहीं आया और उनकी आलोचना हो रही है। सोचिए, जो लोग कितने अफिमची हैं ये धर्म के नाम पर, कि बिपिन रावत की बेटी सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बेटी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। वो किसी और को छोड़ेंगे? वो SC ST OBC और माइनॉरिटी को छोड़ेंगे? और जनता कर्फ्यू में 14 घंटे का यज्ञ किया, पत्नी की आंख ठीक हो गई, बोले बीजेपी सांसद। बीजेपी के सांसद ने कहा कि हरियाणा के सांसद है राज्यसभा, कि मेरी पत्नी की आंख। फर्जी एनकाउंटर के लिए कोई जगह नहीं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार। NHRC अरुण मिश्रा कल NHRC पर बोल रहे थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैं। पता है क्या कहा है? कि सामाजिक ताने बाने को नहीं तोड़ना चाहिए, सबको बराबर का। मतलब ये आदमी कितना बड़ा, इसी ने लालू यादव को जेल में डाला था। ये आदमी सबसे बड़ा कास्टिस्ट जातिवादी जज है। ये देखिए क्या बोला इसने। सब जस्टिस मिश्रा ने कहा सभी के अधिकार पूर्ण तो नहीं है, लेकिन सामाजिक ताने बाने के हिसाब से उसका ध्यान रखना चाहिए। अधिकार और बताइए, सबके अधिकार, सामाजिक ताना मतलब ये कह रहा है कि जो कास्ट हायरार्की है उसको मानना चाहिए। राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे। पता नहीं राष्ट्रपति जी ने क्यों नहीं इसमें इंटरफेयर किया, क्यों नहीं हस्तक्षेप किया, ये एक बड़ा सवाल है। और नीतीश को बीजेपी की धमकी, जाति जनगणना हुई तो गठबंधन पर होगा विचार। जैसे नीतीश कुमार ने फैसला किया कि ओबीसी की गिनती कराएंगे, वैसे उनको धमकी दे दी गई है कि भैया हम आपसे गठबंधन तोड़ लेंगे, हम आपसे गठबंधन तोड़ लेंगे। तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी को फैसला करना है कि क्या बीजेपी को आपको वोट देना है। अब ओबीसी हिंदू बने घूम रहा है, मंदिर के आंदोलन में है। सोचो ओबीसी के लोगों, एक भी सवर्ण पत्रकारों ने तुम्हारे लोगों को NFS नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया, नौकरी नहीं दी गई उत्तर प्रदेश में। कोई बोला? बीजेपी का कोई ओबीसी नेता बोला? हम जैसे बहुजन पत्रकार बोल रहे हैं, बहुजन प्रोफेसर बोल रहे हैं। आज दिन भर पूरा वीडियो देखिए लक्ष्मण यादव का, रतन लाल जी का, पासवान जी का। तो ये अधिकारों की लड़ाई है। मुसलमान था वो ओबीसी, 90% मुसलमान ओबीसी है। मैं अपने यहाँ जो भी लोग काम कर उनको कहूंगा कि मुस्लिम के अधिकारों पर भी एक वीडियो डाले। ओबीसी कैटेगरी में एक मुसलमान प्रोफेसर बनता जीबी पंत में, उसको नहीं बनाया गया। तो SC ST OBC को ये अधिकार है। 2 ओबीसी के लोग थे, एक ओबीसी एक मुस्लिम ओबीसी, दोनों को रद्द कर दिया गया। आपको तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। और जाति जनगणना के लिए नीतीश कुमार को भी ठेंगे पर रख दिया है बीजेपी ने, कहा है कि हम समर्थन खींच लेंगे। तो सोचिए आप, जिस 16 साल की आसना ने 2 दिन पहले पिता को खोया, जिसने आज पिता को मुखाग्नि दी, उस बच्ची को IT सेल ने इस कदर परेशान किया कि उसे अपना ट्विटर हैंडल बंद करना पड़ा। वजह, आसना ने पिछले ट्वीट्स में देश के हालात पर चिंता की थी और विपक्षी नेताओं के ट्वीट लाइक किए थे। यह घिनौना नया भारत है। आप सोचिए कि जो सेना के जो शहीद के बेटियों के नहीं हो सकते, वो किसी और के क्या होंगे। और वो SC, तो ये सारे के सारे अफिमची लोग हैं। इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनसे लड़ने की जरूरत है।
और दिलीप मंडल लिखते हैं नॉट फाउंड सुटेबल घोटाला, एनएफएस स्कैम में पहली जीत मिली है। पति पंत इंस्टीट्यूट ने ओबीसी एससी के लिए विज्ञापन आज जारी कर दिया है। और रामायण की तरह संविधान को भी टीवी पर दिखाना चाहिए ताकि लोगों को अपने हक अधिकार की जानकारी मिले। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर महीनों प्राइम टीवी शो चलाकर जांच की मांग करने वाला मीडिया सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के सवाल पर अभी तक मौन है, जबकि 135 करोड़ लोगों के सर्वोच्च सेना अधिकारी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। एससी एसटी ओबीसी को इस राष्ट्रीय मुद्दे पर आंदोलन चलाना चाहिए। इंटरव्यू नंबर कम हो, इंटरव्यू बेड में सर्वर न बैठे, विविधता इंटरव्यू बोर्ड की रिकॉर्डिंग हो। और कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव के लिए 10 दिन में 100 बसें चलवाएगी हरियाणा सरकार। जॉब एग्जाम के समय बसें कहां होती है? रवि भारतीय कर छात्रों को सोचना चाहिए, जो सरकार आपको धर्म के लिए, कुंभ के लिए बजट दे सकती है, गीता रामायण का पाठ करवा सकती है, वो आपको नौकरी स्कूल नहीं दे सकती है। कम से कम बहुजनों को तो सोचना चाहिए। और मोदी जी का न्यू इंडिया विकास की ओर है या बर्बादी की ओर? 2014 में 5 लाख से अधिक भारतीय भारत छोड़ चुके हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये संसद में दिया है बयान कि 2800 विदेशी कंपनियां बोरिया बिस्तर बांध के भारत से चली गई है। यह स्थिति है। और प्रेमिका की हत्या कर बन गया साधु, 5 साल बाद हनुमान दास महाराज के नाम से भागवत करते छतरपुर में पकड़ाया। भिलाई का रहने वाला हत्यारा सुशील दुबे, रीता साहू, ब्राह्मण ने ओबीसी की हत्या की, बन गया साधु। आपके आसपास जितने साधु है सबका क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड चेक कीजिए। और बच्ची गोद में लिए बेबस पिता को पीटती रही पुलिस, ये यूपी पुलिस की तस्वीर है। और अजय कबीर ने लिखा है कि महानगरों की बड़ी बड़ी रेजिडेंट सोसाइटी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में अफसरों से बात करोगे तो पाओगे कि इनकी पसंद ज्यादातर कोई फासिस्ट व्यक्ति होता है। इसमें कोई हिटलर, कोई मार्क्स, एंगल्स, लेनिन का नाम भी नहीं, हिटलर होता है लेकिन मार्क्स, लेनिन, अंबेडकर का नाम नहीं जानते। कबीर, राहुल संकीर्तन को भी नहीं पढ़ते, लेकिन कई के पास हिटलर की तस्वीरें होंगी। उनकी पत्नी ने एक सर्वे किया शहर में, तो पता चला कि 100 पड़ोसी में एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी के, और मुसलमान तो वो भी नहीं था। तो लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दलित दस्तक ने ट्वीट किया, साल दर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही खेल हो रहा है। इस साल भी जारी है। ड्यू ने जनरल की सभी सीटों पर एडमिशन ले लिया है, लेकिन फिर भी एससी एसटी ओबीसी की सीटें खाली है। तुर्रा की 15 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आपको नौकरी नहीं देंगे। और भुखमरी की हालत देखिए, जसोइया मोड़ के पास 6000 लीटर सरसों तेल लूट लिया। अब बैंकों में जमा पूंजी की कोई गारंटी नहीं, निजीकरण के बाद पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। बिल आ रहा है, अगर आपने बैंक में पैसा रखा है, बैंक डूबेगा तो आपका पैसा हवा। और देखिए भ्रष्ट बेईमानी, इस साल हुए जेएनयू एमए एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट में 12 कोर्स हैं ऐसे जहां ईबीएस के कट ऑफ ओबीसी से कम है, 7 कोर्स हैं जहां ईबीएस का कट ऑफ एससी से कम है, 2 कोर्स है जिनमें ईबीएस का कट ऑफ एसटी से कम है। एमए इन इंग्लिश में ईबीएस का कट ऑफ पीडब्ल्यूडी से कम है। ईबीएस कोटा मेरिट लिस्ट सवर्णों को सिलेक्ट करने के लिए लाया गया है। और एक बड़ी लंबी कहानी है, मैं चाहता हूं कि मैं दोनों वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। और एक पोस्ट बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूं कि बात कर लूं। बिना पिए भी वह कौन पत्रकारिता में मिसाल काम कर रहा था। मैं तो खुश हूं कि कम से कम पीकर उसे एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, एकदम ओरिजिनल था, भारहीन, बोझविहीन, निरुद्देश। आप देश का भला सोचिए, रोज पिएगा तो जहर नहीं उगलेगा, खालिस इंटरटेनमेंट उगलेगा। और सम्राट अशोक ने इस देश में जानवरों के लिए पहला अस्पताल बनवाया था। कुछ और 2 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो कहानी है एक मूसा की, और एक कहानी है इस देश में इस बात की कि कैसे इस देश को हिंदू खतरे में है को विस्तार से बताया गया है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी मैं आपको बताऊं। तो 2 बड़ी कहानियां हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो उसको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकार के लिए कोई भी सवर्ण पत्रकार नहीं बोलता है, वो भी पत्रकार जो बीजेपी के आपको खिलाफ अच्छा लगता है। जो पत्रकार मुसलमानों के धर्म बचाने की लड़ाई में शामिल होता है, वो उसके अधिकार बचाने की लड़ाई में शामिल नहीं होता है, नहीं तो जीबी पंथ पर बोलता। और बीजेपी ने नीतीश कुमार को कह दिया कि जाति जनगणना कराओगे तो समर्थन ले लेंगे। अब बीजेपी को वोट देने वाले ओबीसी बोर्ड और उसके नेता सोचे कि उनकी क्या हालत होने वाली है। ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी। आपको ये खबरें कैसे लगी, सोशल मीडिया पर आपका क्या रिस्पॉन्स है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।